नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के साथ में एक नए स्टॉक के साथ में है टीसीएस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसकी हम आज थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली भी आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है, ठीक है? और ये स्टॉक पर्टिकुलर कर क्या रहा है और इसके साथ में इसकी थोड़ी बहुत इसकी फंडामेंटल चेक भी करेंगे। ये स्टॉक आगे अभी अभी कितना प्रॉफिट बुक कर रहा है और उसने आगे अभी अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाया। सबसे पहले काइट पे चलते हैं सीधे। काइट पे ऑलरेडी मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को लोड करके रखा हुआ है और ये ट्रेंड लाइन एक खींची हुई है जो कि सितंबर 22 ये तकरीबन हाँ 22 के स्टार्टिंग से मैंने एक ट्रेंड लाइन जो टॉप बनाया था इसने उससे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया है। अब यदि आप इस स्टॉक को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये स्टॉक पिछले 1 साल से तकरीबन अपनी इस ट्रेंड लाइन डाउन जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था उसपे। पर रिसेंटली उसने अभी नवंबर एंड में 22 मतलब कि नवंबर जो एग्ज़ैक्ट डेट बोले तो नवंबर एंड के आस-पास उसने इसको ब्रेक किया। लेकिन देखिए कोई भी ब्रेकआउट जब होता है उसके पास उसके साथ 2 चीज़ें अटैच होती हैं, वो फॉल्स ब्रेकआउट है या वो रियल ब्रेकआउट है। तो रियल और फॉल्स में सिर्फ अंतर इतना होता है कि जब वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो वापस रिवर्स हो जाता है अपने ही जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा पहले, ठीक है? और जो रियल ब्रेकआउट होता है वो जैसे ही ब्रेकआउट करता है थोड़ा-सा रुक के वो अपने एक जो इसकी रियल डायरेक्शन है जो जिसके लिए उसने ब्रेकआउट किया है, उसके दिशा में चलना शुरू हो जाता है। इस स्टॉक ने क्या किया, इस स्टॉक ने क्या किया, इस ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसने इस पर्टिकुलर जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी, उस पे सपोर्ट भी ले लिया। ये देखिए, ध्यान से आप देखेंगे उस पे सपोर्ट भी लिया, यानी उसने इस एरिया को दोबारा टेस्ट भी कर लिया और दोबारा टेस्ट करके फिर उसने अपनी जर्नी को शुरुआत किया। ठीक है? तो आपको यदि मतलब कि लोग बोलते हैं कि पोज़ीशन कहाँ बनानी चाहिए? पोज़ीशन एक्चुअली आपको इस टेस्ट के बाद बनानी चाहिए, यानी इस कैंडल पे बनानी चाहिए। बट यूजुअली लोग इस पे भी बना लेते हैं ब्रेकआउट होते हुए, लेकिन यदि इस पे बना रहे हैं तो ऑलवेज़ ध्यान याद याद रखिए कि इस डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का जो पहली कैंडल होगी, उसका लो आपका हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है? तो यदि उसपे स्टॉप लॉस लगा कि यहाँ भी बाई कर सकते हैं, ये आपका ब्रेक हो नहीं रहा है, तो आपका ये आगे जर्नी आपको पूरा जो ट्रेंड है, पूरा एन्जॉय करने के लिए मिल जाएगा। बट यूजुअली जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो लोग बोलते हैं कि आपका जो ये टेस्टिंग होने के बाद, यानी आपकी जो भी एक ब्रेकआउट का जो टेस्टिंग एरिया बन रहा है, उस टेस्टिंग एरिया के बाद ही हमेशा आपको बाई पोज़ीशन बनानी चाहिए। थोड़ा बहुत ट्रेंड हो सकता है उस वजह से आपके हाथ से निकल जाए, बट वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने सेफगार्ड अपने आप को किसी भी तरह के रिवर्सल से कैसे किया है, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे इस कैंडल पे आप लेंगे तो सेफगार्डेड आप ऑलरेडी आप हो चुके हैं। तो ये था कि इसने एक डाउन ट्रेंड की बहुत बड़े डाउन ट्रेंड को बहुत स्मूथली काटा, उसको टेस्ट किया और एक नई जर्नी शुरुआत कर रहा है। तो ध्यान से यदि आप देखें डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ भी दिखेगा। वो पैटर्न आपको बहुत ईज़िली दिख जाएगा यदि हम ये लाइन में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा-सा इसको थिक करके ये देखिए आपको ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बहुत ही पुराने यानी 2020 के रेजिस्टेंस को पिक किया और उस पे एक लाइन खींच दी। देखिए पूरा डाउन ट्रेंड है कि और ये लाइन पे ये लगातार सपोर्ट ले रहा है, यानी ये एरिया नैरो करता जा रहा था। ध्यान से देखिए एरिया नैरो हो रहा था। उसके बाद अभी स्पेस था कि यहाँ घूमता, बट उसने यहाँ से ही ब्रेक होना ज़रूरी समझा, ब्रेकआउट लिया और निकल गया ऊपर। यानी इससे 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली चीज़ कि अब टीसीएस जो है ना फर्दर आगे अपने आप को करेक्शन मोड में रखना नहीं चाहता है। यदि वो चाहता तो उसके पास अभी ऑलरेडी इस ट्रायंगल के अंदर ही बहुत बड़ा स्पेस, ठीक-ठाक स्पेस बचा हुआ था जी कि इसी रेंज में फँस के वो करेक्शन करता रहता और उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती क्योंकि वो एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा था। बट उसने ये इस रास्ता ना चुन के इसको ब्रेकआउट करना ज़रूरी समझा। इसका मतलब ये दैट इटसेल्फ शोज़ कि उस स्टॉक का इस स्टॉक का पर्टिकुलर नेचर अब बदल रहा है। वो अपना ट्रेंड को बदलना चाह रहा है, बहुत तेज़ी से बदलना चाह रहा है। ठीक है ना? अब देखिए इसे हर और देखिए हर स्टॉक का एक नेचर होता है। नेचर वाइज़ स्टॉक को आप देखिए, ये स्टॉक ने 18 के आसपास भी यही इसी तरह का करेक्शन किया था, फिर एक बड़ी रैली ली, यानी आपका रैली अ, ₹1900 का स्टॉक आपका तकरीबन 4000 के आसपास जाके टॉप बनाया था। ठीक है ना? तकरीबन डबल कर दिया था और लगभग उसी तरह का ये रैली ये भी हो सकती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वही सेम रैली होगी, बट नेचर स्टॉक बता रहा है कि लगभग वही रैली लेने के मूड में है ये। ठीक है? टाइम हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा कम ले, लेकिन है वही लगभग-लगभग। ठीक है ना?
दूसरी चीज़ यदि आप देखें कि इस पे ट्रायंगल के अलावा ध्यान से देखेंगे तो आपको बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा कि 2 बॉटम बन रहे हैं या मतलब डबल बॉटम बना के फिर ये ऊपर गया है। यानी कई सारी चीज़ें एक ही पॉइंट पे आपको दिखा रही हैं कि भाई इसमें कुछ इस स्टॉक में पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? आपको यही चीज़ें देखनी होती हैं और इसके बेस पे आपको डिसीज़न लेना होता है। और 1-2 चीज़ें और मैं आपको देख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम फंडामेंटल पे मूव करेंगे। ठीक है? मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको लगाता हूँ। बोलिंगर बैंड, ठीक है? बोलिंगर बैंड में अब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है बोलिंगर बैंड में? ये देखिए, अब मैं पुराना भी एनालिसिस करता हूँ और अभी नया वाला भी करता हूँ, ठीक है? यदि आप पुरानी एनालिसिस करेंगे तो जैसे स्टॉक ने जब यहाँ से ब्रेकआउट ये वाला ब्रेकआउट दिया था, ये जर्नी वाले किया था, तो क्या किया था? पहले उसने यहाँ से बहुत तेज़ी से अपना जब ब्रेकआउट दिया इस एरिया में, तो जो ये मिडल लाइन होती है बोलिंगर बैंड की, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है? जब जो पहले जो नीचे कर रहा था, ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और फिर लगातार अपर लेयर को ही टच करते हुए ट्रेड करता रहा, एक बड़ी रैली लेके चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टॉक ने ये नीचे ट्रेड कर रहा था लगातार अपनी मिडिल लाइन है जो बोलिंगर बैंड की, यहाँ पे उसने उस मिडिल लाइन को तोड़ा, ठीक है? ऊपर गया और उसी लाइन पे सपोर्ट लेके अब ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी लगभग सेम वही नेचर ऑफ ट्रेंड जो है वो लगभग सेम ही है और होता भी सेम है। किसी हर स्टॉक का नेचर होता है, उसी नेचर के हिसाब से वो अपने आप को ट्रेड कराता है। और ये नेचर जो पहले इसने किया था वही उसके पहले भी किया था, यदि आप देखोगे, और वो अभी फिर से वो कर रहा है। ठीक है? तो दिस इज हाउ द एनी स्टॉक यूजुअली टेक ट्रेंड। उसकी इसलिए उसका हिस्टोरिकल डेटा जरूर चेक कर लेना चाहिए। हिस्टोरिकल उसने ब्रेकआउट कैसे दिया था, हिस्टोरिकल उसने अपने आप को कैसे कितना क्विक ट्रेंड पे लाइक क्विक क्विक ट्रेंड को उसका था, तो सब चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद ये आप एक्चुअल उस स्टॉक के बारे में सही तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है ना? अब हम इसके एक्चुअली टिकर टेप डॉट इन पे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये स्टॉक अभी फंडामेंटली कितना साउंड है। अब फंडामेंटली साउंडिंग देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हो गया है। 2021 से यदि हम कंपेयर करेंगे 2022 का, तो देखिए 1,67,000 से 2,20,000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है? और नेट इनकम भी आप देखेंगे तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, यानी 32,000 से इस 40,000 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है? तो दैट्स ये चीज़ आपको इसके स्टॉक में जो आप हम मैं आपसे बोल रहा था ना कि स्टॉक अचानक से इस स्टॉक ने अपना ट्रेंड बदलना, जो कि इसका सभी टाइम था करेक्शन करने का, एक 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 वो एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा था। बट उसने बहुत जल्दी ही उसमें ब्रेकआउट देना क्यों शुरू कर दिया, ब्रेकआउट क्यों दिया, उसका जस्टिफिकेशन आपको ये 2 डेटा पॉइंट अपने आप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका टोटल रेवेन्यू और उसका नेट इनकम, ये दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं उस ब्रेकआउट को। यानी जो आपने हमने टेक्निकल एनालिसिस की है थोड़ी बहुत, वो उसका सर्टिफिकेशन है, उसका वैलिडेशन आपका इस फंडामेंटल एनालिसिस का बैलेंस शीट कर रही है। यानी टोटल रेवेन्यू और उसका नेट इनकम उस चीज को वैलिडेट कर रहा है। यानी हम लोग की जो एनालिसिस थी, जो हमने की, वो एक सही डायरेक्शन में है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि भाई होगा क्या इस स्टॉक में, कहाँ तक होगा, कितना क्लिक होगा, कितना टारगेट होगा, वो सारी चीजें। उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दें, भाई ये केवल और केवल एक तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है, उसको उसी तरह से लीजिए। मैं मतलब मैं थोड़ा बहुत वीडियो मुझे टाइम मिलता है अपने नॉर्मल वर्क से तो बना के डाल देता हूँ। इसको किसी तरह की रिकमेंडेशन या किसी किसी तरह की एडवाइस मत समझिएगा। ठीक है? अब आते हैं हम उसके सबसे पहले टारगेट पे और ड्यूरेशन पे। ये टारगेट ड्यूरेशन की यदि बात की जाए तो ये स्टॉक अभी 3558 पे ट्रेड कर रहा है तकरीबन। ठीक है? और इसका ये मान के चल लीजिए 5000 का टारगेट इज वेरी वेरी नियर। और ये बहुत ही क्विकली 6 to 8 मंथ्स भी मैं बोल सकता हूँ, या मतलब हाँ यही एक है 6 to 8 मंथ्स के आसपास या 1-2 महीने आगे पीछे ये अपने टारगेट को हिट करने वाला है 5000 के आसपास का। ठीक है? 5000 को तो ये बहुत जल्दी ही ऊपर ब्रेक करेगा। उसका उसी का टारगेट मैंने आपको 6 टू 8 मंथ दिया है। उसके बाद फिर एक देखेंगे कि आगे स्टॉक की जर्नी क्या है। चूँकि मैं देखिए आईटी स्टॉक में बहुत लंबा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक बहुत जल्दी अपना एक ट्रेंड को इधर-उधर कर लेते हैं। छोटी-सी न्यूज़ आती है, वो घूम जाते हैं, उनका पूरा ट्रेंड ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए
जो आईटी स्टॉक्स है पिछले 1 डेढ़ साल से करेक्शन मोड पे है, ठीक है? तो अब उनका नेचर बदल रहा है। नेचर बदल इसलिए रहा है क्योंकि देखिए जो एक आईटी स्टॉक्स होते हैं वो ऑल वेदर स्टॉक्स बोले जाते हैं कि हमेशा अच्छा ही रिटर्न आपको बना के देंगे। कुछ-कुछ ईयर्स होते हैं जिसमें ये साइड वेव्स हो जाते हैं या करेक्शन में चले जाते हैं, तो वो शायद लास्ट ईयर जो और लास्ट लास्ट ईयर जो था वो एक इसका करेक्शन ईयर था या साइडवेज ईयर बोल सकते हैं इन इन सारे आईटी स्टॉक्स का था। तो अब वो निकल रहे हैं धीरे-धीरे। उन्हीं पे मैं थोड़ा-थोड़ा वीडियोज़ बना रहा हूँ। टीसीएस इज़ वन ऑफ द लाइक स्टॉक जो कि अब निकल चुका है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। 5000 का पहला टारगेट है जो कि बहुत जल्दी 6 से 8 महीने के अंदर-अंदर ही टच कर देगा, ठीक है? और जैसे वो टच करेगा उसके आस-पास पहुँचेगा, मैं नया आपको टारगेट बना के नया वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। लेकिन अभी के लिए ये उसका नेक्स्ट टारगेट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये थी आज का मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। तो आप लोगों से ये शेयर कर लिया। बाकी थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक